हाय हाय महादेव, लाइट लैम्प दिस साइड। और अगर आपको मेरी प्यारी प्यारी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। आप जैसे उन पर क्लिक करोगे ये वीडियो वहाँ तक स्किप हो जाएगी जहाँ तक का टाइम स्टैम्प दिया होगा। तो अभी जो लोग रह गए हैं मैं उन्हें बता दूं कि हम लोग आज बात करने वाले हैं शिवरात्रि के कुछ ऐसे नियमों के बारे में जिन्हें हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए। अब देखो, शिवरात्रि आती है हर महीने, ठीक है, बट ये बात हो रही है महाशिवरात्रि की, ठीक है। तो इस दिन ऑब्वियसली बहुत सारे लोग सेलिब्रेशन करने वाले हैं। तो इस सेलिब्रेशन को ढंग से पूरा कैसे किया जाना चाहिए और इस सेलिब्रेशन के दौरान क्या क्या नियम है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, हम इसी के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि शिवरात्रि पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो मैं इस इंट्रो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए हम अपनी वीडियो अभी स्टार्ट करते हैं। A very warm welcome to everybody who are subscribed and also to the people who are not subscribed। तो आज हम बात करने वाले हैं महाशिवरात्रि के बारे में, जो कि इस साल 2024 में आ रही है 8 मार्च को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरी यही मंगल कामना है कि आपका ये दिन बहुत शुभ और मंगलकारी हो आपके जीवन में, आपके जीवन से कष्ट हर ले और आपको एक सद्मार्ग पर सद्बुद्धि के साथ आगे की ओर पुश करे, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में और आगे जाएं। एनीवे, तो हम अभी इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो पहला रहेगा वो कि हमें क्या नहीं करना चाहिए शिवरात्रि वाले दिन, और जो दूसरा रहेगा कि हमें क्या करना चाहिए शिवरात्रि वाले दिन, ठीक है। और मैं शायद शिवरात्रि के अभिषेक को लेकर या फिर शिव अभिषेक को लेकर जो शिवरात्रि वाले दिन होगा, हो सकता है मैं उस पर वीडियो भी निकालूं। और हाँ, शिवरात्रि का जो अभिषेक होता है वो सुबह अलग होता है और शाम को अलग होता है, ठीक है। और शाम वाला ज़्यादा ज़रूरी होता है कंपेयर टू द सुबह वाला, ठीक है। बट हम इस पर अभी डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले कि हमें शिवरात्रि पर क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहला, डू नॉट कंज्यूम भांग और एनीथिंग रिलेटेड टू भांग, ओके। इन जनरल कोई भी ऐसी चीज़ मत करो जो कि आपको नशा देती हो। वाई सो? बिकॉज ये दिन एनर्जी लेने का दिन होता है। इस दिन जितना सोबर रहोगे उतनी ज़्यादा एनर्जी आपके पर सेल ग्रहण कर पाएगा, ठीक है। महाशिवरात्रि एक बहुत बड़ा दिन होता है, जैसे कि जन्माष्टमी और महाशिवरात्रि, ये 2 ऐसे दिन होते हैं जिन दिनों में एनर्जी पीक पे होती है। तो अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हो, आप पूजा आराधना साधना वाधना कुछ नहीं कर रहे हो, चिल मार रहे हो ना अपने जीवन में, तब भी ये ज़रूरी है कि आप लोग नशे से दूर रहें, पर्टिकुलरली इन 2 दिन, ठीक है, शिवरात्रि और जन्माष्टमी को। और शिवरात्रि पर स्पेशली भांग नहीं पीनी चाहिए या भांग से जुड़ी कोई भी चीज़ नहीं आपको यूज़ में लानी चाहिए, क्योंकि इस दिन वे जो है वे जहर बन जाती है, क्योंकि महादेव नीलकंठ भी हैं, ठीक है। तो कहते हैं जो भांग का जो पौधा है वो महादेव ने ही उत्पन्न करवाया है। बेसिकली उन्होंने ही उसको केमिकल इंजीनियरिंग के थ्रू, मतलब अपना वो जादू वादू डाल के उसको बनाया है, ठीक है। तो ऐसे में जो भी चीज़ महादेव से जुड़ी हो वो इस दिन विषैली हो जाएगी। विषैली इन द फॉर्म की वो चीज़ें जो है ना, महादेव दुनिया का विश्व इस समय पर हर रहे होते हैं। सावन में जो है वो किसी और प्रकार की ऊर्जा होती है, बट इस दिन जो होती है वो ये वाली ऊर्जा होती है कि भांग से रिलेटेड अगर कुछ भी ग्रहण करोगे वो इंस्टेंटली आपके शरीर में जाकर जहर बन जाएगा और वो धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह काम करेगा, आपको डिप्रेशन में भेजने का। सो बी वेयर अबाउट दैट। नंबर 2, किवाड़ और चंपा के फूलों से दूर रहें कृपया कर, क्योंकि उन्हें महादेव का श्राप है कि उन्हें पूजा पर नहीं चढ़ाया जाएगा। और अगर उन्हीं की पूजा में चढ़ा दोगे फिर तो प्रभु ही आपको बचा सकते हैं, और वो भी शायद प्रभु नारायण, शायद वो भी आपको इनकार ही कर दें कि भाई मेरे से तो दूर ही रहो, ठीक है। तो वो आप अपनी जिम्मेदारी पे कर लिए। केवड़ा और चंपा के फूलों से कृपया दूर रहें महाशिवरात्रि वाले दिन, ठीक है। कौन से फूल चढ़ाने हैं इस बात आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये हम एंड में भी बात करने वाले हैं, ठीक है। नंबर 3, कृपया लाल तिलक का इस्तेमाल ना करें और ना ही ये महादेव को चढ़ाएं। पहली बात, हमारे शिव भोले भंडारी हैं, वो भस्म रमाए बैठे होते हैं। अगर विभूति का तिलक लगाओगे तो फ़ायदा ही मिलेगा। अगर विभूति का तिलक नहीं है आपके पास तो आप चंदन का तिलक लगा सकते हो, ठीक है। कुछ भी नहीं है तो एक काम करो भाई, ब्लैक रंग का तिलक आता है मार्केट में, वही खरीद लो, ठीक है। अगर वो भी नहीं है तो जो आपकी क्या कहते हैं उसे, अगरबत्ती वाली विभूति होती है ना, उसी से कर लो। बिकॉज लाल तिलक तो नहीं लगाओ। क्यों? क्योंकि लाल की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बहुत वाइब्रेंट होती है। महादेव की फ्रिक्वेंसी वैसी नहीं है। महादेव की जो जो उनकी एनर्जी रहेगी वो बहुत सटल है, ओके। अगर वो सटल नहीं होती तो उन्होंने खुद ही लाल रंग को अपना लिया होता ना अपनी वेशभूषा के अंदर, ठीक है। तो उनकी जो एनर्जी है वो बहुत सटल है, तो कृपा कर इस दिन लाल ना चढ़ाएं। लाल नवरात्रों में चढ़ता है, ठीक है। और
बस लाल से दूर रहिए, ठीक है। इस दिन लाल से दूर रहिए, क्योंकि आपके अंदर डिफरेंट टाइप की एनर्जी को चैनल कर देगा। वैसे भी जो लाल रंग होता है वो मूलाधार का होता है, तो ये जो एनर्जी चैनल करेगा वो बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी होगी। और इस दिन ग्राउंडेड एनर्जी नहीं होती, शिवरात्रि वाले दिन ना हवा में हमारी सेलेस्टियल एनर्जी बहती है, तभी तो ये महाशिवरात्रि है भाई, अदरवाइज क्यों। नंबर 5, प्याज लहसुन का परहेज करें। और नॉन वेज तो अगर पशुपतिनाथ को गुस्सा करना है तो ज़रूर खाओ भाई, ठीक है। वह पशुपतिनाथ भी हैं, मैं बता दूं, महादेव पशुपतिनाथ भी हैं। इस दिन अगर आप लोगों ने नॉनवेज ग्रहण किया तो भगवान आपका जाने, पर प्याज लहसुन से भी दूर रहिए। अगर आपने व्रत नहीं भी किया तब भी, ठीक है। एक होता है कि हमने व्रत किया तो ऑब्वियसली हम प्याज लहसुन से तो दूर रहेंगे, खाने से ही दूर रहते हैं बेसिकली। बट अगर व्रत नहीं भी किया तो कृपया प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें अपने खाने में। दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू, स्पेशली ऑन महाशिवरात्रि। नंबर 5, डू नॉट वेयर ब्लैक, एंड आई मीन इट। आप तांत्रिक हैं नहीं है ना, तो बस मत पहनिए। हैं तो ज़रूर पहनिए, आई डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन इन दैट। बट क्या होता है कि ब्लैक जो कलर होता है वो एक ना आपकी भूत प्रेत और इन सब चीज़ों को भी अट्रैक्ट करता है। बेसिकली वो हर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाला कलर होता है। तो इस दिन महाशिवरात्रि वाले दिन आपको ये सब जीव जो हैं वे शिव मंदिर में ही मिलेंगे और उनके आसपास ही मिलेंगे, बहुत एक्टिव होंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो आप शिव मंदिर के आसपास भी जाएंगे तो आपको इन जीवों की प्रेजेंस फील हो सकती है। बट हम इतने मस्त होते हैं, महादेव की भक्ति में इतने रमे होते हैं कि हमें परवाह ही नहीं होती कि आसपास कौन है, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ें वहाँ पर आपको हार्म करने के लिए नहीं होती। ये भी महादेव पे उतना ही हक रखती हैं जितना कि आप और मैं। ये भी वहाँ पूजा करने आते हैं, ये भी महादेव को अपना समर्पण देने आते हैं, ठीक है। तो अगर इस बीच, इनके समर्पण देने के बीच आप इनको कहीं पे पोक करोगे तो ये आपको पोक बैक ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो जो ब्लैक कलर होगा वो इनकी फ्रिक्वेंसीज को एब्जॉर्ब करने लगेगा और बेसिकली ये आपके लिए एक पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस की तरह काम करेगा और आप अपने साथ किसी भूत प्रेत पिशाच को घर ले जाओगे। बेसिक सी बात ये रहती है। अगर आप तांत्रिक नहीं हो तो, ठीक है, अगर आप तांत्रिक हो और आपके गुरु ने कोई स्पेशल रिचुअल बताया जिसमें ब्लैक पहनना ज़रूरी है तो प्लीज़ डू इट, ओके। गुरु जो कहते हैं पहले उसे सुनिए, बजाय इसके इंटरनेट पे जो लोग कह रहे हैं, ठीक है। इवन मैं अपने लिए भी कह रही हूँ, ठीक है। मेरी भी मत सुनो। अगर आपके गुरु ने कोई चीज़ करने के लिए कही है तो करो। गुरु पहले आते हैं, गुरु तो भगवान से भी पहले आते हैं, ठीक है। तो वो करो जो गुरु ने कहा है। अगर गुरु ने नहीं कहा है तो कृपया काला रंग ना पहने। और अगर आप कोई स्पेशल रिचुअल नहीं कर रहे हो, कोई किसी स्पेशल प्रकार की तांत्रिक पूजा या नॉर्मल पूजा नहीं कर रहे हो, सिर्फ जाके दर्शन करने वाले हो, अभिषेक करने वाले हो और आम पूजा करने वाले हो जैसे बाकी सब करने वाले हैं, तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, काला रंग मत पहनो। नंबर 6, कभी भी तुलसी का पत्र इस दिन शिवरात्रि या महाशिवरात्रि वाले दिन, शिवरात्रि नहीं महाशिवरात्रि वाले दिन मत चढ़ाओ महादेव पर, क्योंकि लेजेंड के अनुसार इस दिन महादेव और माता पार्वती की शादी हुई थी। लेजेंड के अनुसार कई लोगों का ये मानना है कि जगह पे ये चीज़ें जो है, मतलब मान्यताओं के हिसाब से एनर्जीज बदल जाती हैं। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। हुई हो ना हुई हो ये अलग बात है, इस पर कई विवाद चलते हैं। सो आई एम नॉट गोइंग टू गो इन टू दैट कि हुई है या इस दिन या नहीं। पर बात इतनी सी है कि महादेव और माता पार्वती की शादी कहा जाता है कि इस दिन हुई है, कहा जाता है, ठीक है। तो उसके अनुसार तुलसी जो होती हैं वे भगवान नारायण की पत्नी होती है, नारायण की अर्धांगिनी होती हैं शालिग्राम के रूप में। तो कृपया कर उसे शिवलिंग पे ना चढ़ाएं, ओके, इस दिन महाशिवरात्रि वाले दिन, क्योंकि इस दिन हम मान रहे हैं कि महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ है। तो विवाह वाले दिन तो छोड़ दो एटलीस्ट, बाकी दिनों में तो चलो हम शुभता के रूप में किसी भी देवी देवता को कुछ भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है। बट विवाह वाले दिन छोड़ दीजिए, ठीक है। आप इसे सालिगिरह के रूप में भी ले सकते हैं, तो मत चढ़ाओ। नंबर 7 मेरी काउंटिंग को कुछ हो गया भाई। नंबर 7, कभी भी नारियल पानी मत चढ़ाओ, ठीक है। स्पेशली इस दिन नारियल पानी मत चढ़ाओ क्योंकि इसे एक बलि की तरह देखा जाएगा, ओके। बलि की तरह देखा जाएगा और फिर मतलब उसकी उसकी एक पर्टिकुलर पूजा होती है। जब हमने बलि की तरह चढ़ाना होता है ना नारियल, तो उसकी एक पर्टिकुलर पूजा होती है। अब आप जाओगे सिर्फ अभिषेक कम करने और वहाँ पे महादेव की आरती करने, प्रसाद करने या फिर जगराता करने, है ना। आप उस पर्टिकुलर पूजा में पार्टिसिपेट नहीं करोगे जो कि बलि देने वाली होती है। मैं बलि आई मीन है नारियल वाली बलि, ठीक है। तो बाकी दूसरे कमेंट्स मत करना नीचे, मैं किसी का भी जवाब नहीं दूंगी। आया तो मैं उस कमेंट को रिमूव कर दूंगी, ठीक है। एनीवे, सो नारियल वाली जो बलि होती है आप वो देने तो स्पेशली नहीं जा रहे हो ना, तो फिर नारियल मत चढ़ाओ इस वाले दिन। नारियल पानी या नारियल से जुड़ी चीज़ें मत चढ़ाओ। नंबर 8,
कृपया कर, अगर हो सके आप अभिषेकम कर रहे हो, वेरी गुड फॉर यू, अभिषेकम कर रहे हो तो कृपया तांबे के लोटे में करें। किसी ब्रॉन्ज के तो बिल्कुल ही मत करें, पीतल वाला लोटा तो बिल्कुल ही मत यूज़ करें, बिकॉज दैट इज़ टोटली प्रोहिबिटेड। अगर आप किसी और में करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं, बट स्टेनलेस स्टील भी अवॉइड करें। हो सके तो प्योर धातु जैसे कि सोना, चांदी या फिर तांबा, ये 3 मेटल में से किसी का भी कर लें। बेस्ट रहेगा तांबे का करें, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा, मतलब बेस्ट तो वैसे चांदी रहता है, बट अगर नहीं है तो तांबे का, क्योंकि तांबा जो है वो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसीज का और बेसिकली हमारे करंट का। ठीक है, तो उससे करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा और इससे फल भी अच्छा मिलता है, बेसिकली ये कहा जाता है। ठीक है, नंबर 9, एंड ये थोड़ा सा एडवांस होने वाला है, पीछे जैसा ही बिल्कुल, कि काले रंग के कपड़े ना पहने और साथ में लाल रंग के कपड़े भी ना पहने। ठीक है, काला और लाल जो है ना वो काफ़ी गहरे कलर्स हैं, वो आपके अंदर एक डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशंस जगाते हैं। जब कोई काले रंग का कुछ पहनता है ना तो वो व्यक्ति अलग सा दिखता है। ठीक है, और जब लाल रंग का पहनता है, ये 2 ऐसे कलर्स हैं जो कि सॉलिड कलर जब पहने जाएंगे ना तो वो अलग से दिखते हैं। और आई मीन बाय सॉलिड कलर्स। ठीक है, अगर आपने मान लो कोई स्ट्राइप्स वाली शर्ट पहनी है, उसमें एक स्ट्राइप ब्लू की, एक स्ट्राइप रेड की और एक स्ट्राइप ब्लैक की, दैट्स नॉट एन इशू, वो कोई इशू नहीं है। यहाँ बात हो रही है ओवरऑल पहनने की। किसी ने प्योर काले रंग की सॉलिड ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई है, ठीक है, और सॉलिड ब्लैक कलर की टी शर्ट या पहनी हुई है, उसके ऊपर सॉलिड ब्लैक कलर का जैकेट, तो ये गलत है। पूरा शनिदेव मत बनो। ठीक है, अगर आपकी देखो जैसे अंदर की शर्ट हो सकता है कि ब्लैक कलर की हो, बाहर का जैकेट आपका येलो कलर का हो, पैंट आपके ब्राउन कलर की हो या फिर ऐसा कुछ, दैट इज़ ओके। एक आध पीस ऑफ क्लोथिंग पहनना इज़ नॉट एन इश्यू, ओवरऑल मत पहनो, दैट्स व्हाट आई मीन। ओके, रेड और ब्लैक कलर जो है ना वो बेसिकली देखो दुल्हन को भी रेड इसलिए पहनाया जाता है क्योंकि इस दिन जो होता है वो चमकना होता है। जो फ्रिक्वेंसी चमकने की है ना वो होती है रेड की, और शिव चमकते नहीं है। ठीक है, शिव चमकते नहीं है। महादेव की जो फ्रिक्वेंसीज हैं वो बहुत ही सटल हैं, क्योंकि वे भस्म से मतलब रमे हुए होते हैं। ओके, तो उन्हें वैसी ही फ्रिक्वेंसीज चाहिए, तो कृपया वाइट हो सके तो लाइट कलर के कपड़े हो सके वो पहनो, वही एनर्जी हम झेल सकते हैं। सच में वही एनर्जी हम झेल सकें, हो सके तो लाइट कलर के कपड़े पहनो, दैट्स द एडवाइस। तो अभी बात करते हैं हम कि ये हो गया कि क्या नहीं करना चाहिए, है ना, क्या नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या करना चाहिए। शिवरात्रि वाले दिन हमें कैसे इस त्यौहार को थोड़ा और खास बना देना चाहिए अपने लिए। नंबर 1, प्लीज़ एंड आई बेग यू, प्लीज़ भाई प्लीज़ 2 बार नहाओ, 2 बार नहाओ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। पहले सुबह की पूजा से पहले नहाओ और एक रात की पूजा से पहले नहाओ, कृपया कर इतना कर दो बस आज के दिन। मैं नहीं कहती हर दिन, मैं हर बार अपने चैनल पे यही कहती रहती हूँ कि 2 बार नहाओ, 2 बार नहाओ। अभी मैं कह रही हूँ सिर्फ आज के दिन नहा लो, बाकी दिन छोड़ दो। ठीक है, बस 2 बार नहाओ, दैट्स ऑल आई आस्क फॉर। क्योंकि इससे क्या होगा कि जो एनर्जी जो बह रही है ना वो अच्छे से आपके शरीर के अंदर फ्लो कर पाएगी, और सारा दिन का जो आपका रुमाल बंधा होगा या फिर जो आपने सरफेस के थ्रू, मतलब आपने जैसे किसी चीज़ को टच किया, मान लो मैंने इस पेन को टच किया, ठीक है, तो ये छोटी छोटी यादें जो हैं ये मिट जाएंगी और आप एनर्जी अच्छी तरह से रिसीव कर पाओगे। स्पेशली अगर आपका सिर भीगा हुआ हो तो ठीक है, अपने इस पे क्या कहते हैं इसको, ब्रह्मरंध्र। ठीक है, ये आपकी हेयर लाइन से 4 फिंगर्स ऊपर होता है, ये 5वें फिंगर, ठीक है, ये 5वें फिंगर पे यहाँ पे होता है ये ब्रह्मरंध्र। ओके, और अगर किसी का नहीं है तो कृपया कर अपनी आईब्रोज से 4 फिंगर्स, ठीक है, और फिर अपनी 4 और फिंगर्स फिर वहीं सेम स्पॉट पे आओगे। ठीक है, यानी कि अगर आपके बाल नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था व्हाट इफ आई एम बाल्ड। ओके, तो अगर किसी के बाल नहीं है तो वो अपनी आईब्रो से 8 फिंगर्स, और अगर किसी की हेयर लाइन है तो उससे पीछे 4 फिंगर्स, ऐसे नापो 4 फिंगर्स। ठीक है, और ये 5वें फिंगर पे आपका जो होगा वो ब्रह्मरंध्र होगा। यहाँ पानी फेंक के जाओ, कुछ नहीं करना है, 4 बूंदे यहाँ पानी की फेंको। ठीक है, बस इस चीज़ को हल्का सा गीला करो, चाहे तो ऐसे हाथ में पानी लो और गीले हाथों से इसको गीला कर दो, फिर जाओ शिव मंदिर या पूजा करने या जो भी करना है इस दिन। ठीक है, दिस विल बेनिफिट यू इमेंसली, लाइक रिजल्ट्स विल बी आउट ऑफ योर माइंड। और जो कहते हैं ना कि ध्यान नहीं लगता है हमारा, कैसे लगाएं, किस देवी देवता को पूजें, कैसी साधना करें जो हमारा ध्यान लग जाए, ये करो, आज के दिन करो, ये ज़रूरी है। आज के दिन शिवरात्रि वाले दिन करो, ये महाशिवरात्रि वाले दिन। ठीक है, नंबर 2, जल अभिषेकम। ओ माय गॉड, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये मैं पहले से बोलती आ रही हूँ, ठीक है, वीडियो की स्टार्टिंग से बोल रही हूँ मैं, ये जल अभिषेकम करना ज़रूरी है और है। ओके, और ये जल अभिषेकम होगा 3 बार।
आपने 2 बार करना, आप 2 बार कर लो, कोई इशू नहीं है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार ही कर सकते हो ना, 3 बार होगी पूजा। क्योंकि ये कब शुरू होगा, जब सुबह महाशिवरात्रि शुरू होगी, वैसे ही सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ये चीज़ शुरू हो जाएगी। आप पूजा जब भी करते हो सुबह, एक बार आप अभिषेकम तब करेंगे, ठीक है, एक बार रात को करेंगे, ठीक है, और एक बार अगले दिन सुबह करेंगे, तब ये व्रत पूर्ण होता है, ठीक है। ये व्रत ऐसा नहीं होता कि मतलब बस एक बार मतलब सुबह भूखे रह गए, सुबह से शाम तक भूखे रह गए, अगले दिन सुबह खाना खा लिया, नहीं, सुबह भी पूजा करके खाना खाया जाता है, उसके बाद ही ये व्रत खोला जाता है। ओके, इस तरह से ये व्रत कंप्लीट किया जाता है। जब सुबह आप लोग पूजा कर बैठेंगे उसके बाद, ओके, इसमें क्या रहता है कि जो अभिषेकम होता है ना, अभिषेकम यानी कि जब आप शिव जी पे जल चढ़ाएंगे, तो जो जल अभिषेकम होगा उसके लिए आपको, आप ऐसे तो पानी का यूज़ कर सकते हैं अगर आपको सिंपल पानी करना है, नहीं तो आप दूध का यूज़ कर सकते हैं। पर याद रहे, अगर दूध पानी जो कुछ भी यूज़ कर रहे हो उसके अंदर दूध होना चाहिए, ठीक है। दूध नहीं है तो दही मिला दो, पानी का अभिषेक कर रहे हो तो पानी में दही मिला दो या दूध मिला दो, ठीक है। प्रॉपर दूध या प्रॉपर दही का कर रहे हो, दैट्स ओके। एक चीज़ जो उसमें हमेशा रहनी चाहिए वो है शहद, स्पेशली इस दिन महाशिवरात्रि वाले दिन उसमें शहद डालो, ओके। शहद इज़ इम्पॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर अभिषेकम, ओके। तो ये करो, ये करना बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नंबर 3, फल या फिर फूल चढ़ाओ, लाइक दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी डेटी से, मतलब आप किसी भी डेटी से उनके पर्टिकुलर दिन जो भी उनको डेज डेडिकेट होते हैं, उस दिन अगर आप उनकी पूजा करते हो तो फल फूल चढ़ाना आवश्यक है। ऐसा मत करो कि मंदिर मुंह उठा कर चले गए कीर्तन भजन करते करते, नहीं, जाओ कुछ लेके जाओ साथ में, ठीक है। आपने, हो सकता है कि आपका जो पर्टिकुलर मंदिर हो, जहाँ कहीं भी आप जा रहे हो, वहाँ ऑलरेडी बहुत फल फूल चढ़े हों और वो इतने, उसका कुछ मतलब वो वेस्ट जाना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो वेस्ट हो जाएगा इतना सब कुछ, तो कोई बात नहीं, आप अपने घर पे चढ़ाओ, सिंपल है ना, सिंपल है ना। फूल ले जाओ, फूल तो वेस्ट नहीं होते, फूल ले जाओ। और कौन से फूल बेस्ट रहते हैं, ये बात मैंने पहले भी बोली थी कि कौन से फूल बेस्ट रहते हैं, हमारे मौसमी फूल जो पर्टिकुलर इस मौसम में खिलते हैं। अगर मेरे को अगर वो इमेज मिली जो हमारे आसपास खिलते हैं तो मैं उसे यहाँ ज़रूर लगा दूँगी। अगर आपके अभी स्क्रीन पे आ रही है तो ये वाला फूल अगर आपके आसपास है तो इसे ज़रूर लगाएं। ये येलो कलर का फूल होता है, ये सिर्फ शिवरात्रि वाले दिन खिलता है और ये खिलता भी सिर्फ महादेव के लिए। ये महादेव के चरणों के लिए बना फूल है जो सिर्फ और सिर्फ उन पर चढ़ाया जाता है, ठीक है। अगर ऐसे आपके आसपास कोई मौसमी फूल है जो खिलते हैं तो उन्हें चढ़ाइए, वे चढ़ाने की आवश्यकता है। आपके गार्डन में अगर कोई स्पेसिफिक फूल खिला है ना तो वो सिर्फ महादेव के लिए खिला है, ठीक है। 8 मार्च को अगर आप देखते हो कि अपने गार्डन में जाते हो और सारा कोई ऐसा है कि मतलब कोई आपका फूल का पौधा है और उसमें कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं खिला है, सिर्फ एक ही फूल खिला है, तो उस फूल को उस पौधे से मांगो और महादेव के चरणों में चढ़ाओ, क्योंकि वो फूल स्वेच्छा से खिला है महादेव के लिए, ठीक है। अगर आपको ऐसा कहीं खिला हुआ फूल मिलता है तो प्लीज़ उसे पहले पेड़ से मांगे, हाथ जोड़ के मांगे कि हे पेड़ मुझे दे दो, हे पौधे मुझे दे दो, मुझे महादेव के ऊपर चढ़ाना है। और अगर आपकी, मैंने कुछ ऐसे भी लोग देखे जिनकी आइडियोलॉजी ये रहती है कि हम किसी को तोड़ के, यानी कि किसी जीवित चीज़ को, जैसे कि पेड़ होते हैं हमारे, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, इसलिए हम उनसे फूल पत्ते तोड़कर नहीं चढ़ाने वाले महादेव पे। दैट्स ओके, दैट्स ऑल्सो ओके। अगर आपको गिरे हुए फूल लगते हैं अच्छे चढ़ाने तो प्लीज़ चढ़ाइए। पर कई लोगों की आइडियोलॉजीज डिफरेंट भी होती है कि नीचे गिरे हुए फूल जो होते हैं वो अशुद्ध हो गए होते हैं, हम उसे नहीं चढ़ाएंगे, ठीक है, हम किसी और को वो चढ़ाएंगे, मतलब हम साफ फूल चढ़ाएंगे। दैट्स ओके, टोटली ओके, ओके, बोथ आइडियोलॉजीज आर ओके। पर मैं बस आपको एक तरीका बता रही हूँ। नंबर 4th एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड आई मीन इट, कृपया जगराता करें, जगराता करें, एंड आई मीन इट, ओके। 2 दिन जगराता करना बहुत आवश्यक होता है। एक पहला दिन जो मैंने आपको बताया अभी महाशिवरात्रि, ठीक है, दूसरा दिन जन्माष्टमी। ये दोनों दिन जगराता करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एनर्जीज कुछ इस प्रकार की होती है ना कि जितने ज़्यादा आप जागे रहोगे ना उतनी ज़्यादा एनर्जी शरीर का अंग अंग ग्रहण कर सकता है। ये रीढ़ की हड्डी जो है ना, आपकी कमर की हड्डी, इसको मत टेढ़ा मत करो, लेटो मत इन दिनों। ये 2 दिन जो हैं महाशिवरात्रि और जन्माष्टमी के, लेटो मत, बस सीधा खड़े रहो, ऐसे खड़े रहो, चाहे दीवार के साथ सट के ऐसे खड़े रहो, पर बस खड़े रहो, लेटना नहीं, ऐसे टेढ़े नहीं होना है बिस्तर पे, ठीक है। ये चीज़ कर लो भाई कसम से, फॉर द होल ईयर यू विल फील समथिंग डिफरेंट, ठीक है। यू विल फील समथिंग डिफरेंट इज गोइंग ऑन। तुम्हें ऐसा लगेगा तुम्हारी एनर्जी खत्म ही नहीं हो रही है। और ये तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा कि महाशिवरात्रि से अगले दिन तुमको लगेगा वाह वाह बड़ी एनर्जी है, नहीं,
ये चीज़ तुम्हें धीरे धीरे जैसे समय बीतता जाएगा ना वैसे वैसे समझ आएगा, जैसे जैसे अगली सर्दियाँ पास आएंगी ना तब तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हें तो ठंड भी कम लग रही है। अगर 2 से 3 साल अगर तुम ये चीज़ रेगुलरली करके देखते हो ना कि हर महाशिवरात्रि ऐसे सीधे खड़े बैठकर सारी रात जागते हो, अगले दिन सुबह अभिषेक करके ही सोते हो, यू विल डेफिनेटली फील चेंज आफ्टर 2 और 3 ईयर्स। जिसको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है ना उसे ठंड लगना बहुत कम हो जाएगी। मेरे साथ होता था, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती थी, दिस अ पर्सनल एक्सपीरियंस, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती थी, मतलब मेरे को ना ठंड से नफरत थी, लाइक लिटरली नफरत बहुत बड़ा वर्ड होता है इसीलिए बोल रही हूँ कि मुझे उससे नफरत थी। मुझे ना मतलब इरिटेशन हो जाती, जैसे सर्दियाँ आने लगती थी ना मुझे इतनी ठंड लग जाती, मेरे सारे पैर ठंडे हो जाते थे, जुकाम वगैरह दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, बट मेरे पाँव सारे ठंडे हो जाते थे। और अब आई हैव नो सच इश्यू, एवरीथिंग इज़ आउट ऑफ द विंडो। चाहे से तुम मेरी भक्ति समझ लो, चाहे इसको तुम महादेव की कृपा समझ लो, जो समझना है समझो भाई, दिस इज़ व्हाट आई डिड एंड दिस व्हाट आई एम टेलिंग यू टू डू। क्योंकि ये मैंने किया है, ये मैंने पर्टिकुलरली मैंने अपने ऊपर किया है, पिछले 2-3 सालों में किया है, एंड आई हैव सीन द रिजल्ट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो आई गेन गारंटी कि मेरे लिए काम किया तो आपके लिए भी करेगा, बिकॉज ह्यूमन बॉडीज़ आर मेड इन सच अ वे। और इंटरनल चीज़ें जो होती है ना, जो आंतरिक चीज़ें होती हैं, उसमें आप भी, आपके लिए भी वो सेम होंगी, मेरे लिए भी वो सेम होंगी। हमारी सिर्फ एक्सटर्नल चीज़ें हैं जो ना, माया जो है वो डिफ़र करती है, मेरी माया डिफ़र होगी, आपकी माया डिफ़र होगी, पर जब हमारी आंतरिक चीज़ों की बात आ रही है, जब आत्मा और अंदर की चीज़ों की बात आ रही है, सबकी एनालॉजी सेम ही होगी, सबके पास उतनी कैपेसिटी होगी जितनी मेरे पास है, ठीक है। तो ये थे महाशिवरात्रि के कुछ डूज एंड डोंट। और मैं शायद अभिषेकम पे, कि अभिषेकम कैसे करना है या पूजा कैसे करनी है, इस पर शायद आई मीन ओके, शायद, डो नॉट फोर्स मी टू डू दैट, बट शायद मैं एक वीडियो निकाल दूँ कि कैसे पूजा करनी है महाशिवरात्रि वाले दिन, मतलब कैसे आप फुल बेनिफिट ले सकते हो एनर्जेटिकली, ओके। उस पर अलग हो सके तो मैं अलग से वीडियो बना दूँगी, आई एम नॉट सो श्योर। बट उसके अलावा अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, ओके, यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस यू हैव, ओके। और हो सकता है मैं लाइव सेशन भी कर लूँ उससे पहले, मतलब इन्हीं क्वेश्चंस को कलेक्ट करने के चक्कर में मैं शायद लाइव सेशन भी कर लूँ 8 मार्च से पहले, ओके। सो बी मे बी लाइक हैव अ दैट काइंड ऑफ माइंड सेट। और अगर आपको मुझे कोई पर्सनल क्वेरी है आप मेल कर सकते हो मुझे, मेरी मेल आईडी नीचे है, ओके। और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप अगर ज्वाइन करना है वो भी नीचे, ग्रुप तो नहीं, व्हाट्सएप चैनल अगर आपने ज्वाइन करना है वो भी नीचे है। मैं शायद इंस्टाग्राम पे दोबारा जा रही हूँ क्योंकि मैं इस वीडियो की रील बनाने वाली हूँ, वो मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों पर डालूंगी, ओके। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो यू कैन ज्वाइन, ओके। मैं इंस्टाग्राम पे शायद एक्टिव हो जाऊँ, शायद, आई होप, फिंगर क्रॉस्ड, ओके। महादेव की कृपा रही तो मैं ज़रूर एक्टिव होंगी इंस्टाग्राम पे। और अगर आपको मेरे से कोई पर्सनल काम है, मतलब या फिर पर्सनल कांटेक्ट रखना है, यू कैन ज्वाइन माय डिस्कॉर्ड, अगर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वैसे तो मैंने दे रखा है, नहीं चले तो प्लीज़ एक बार कम्युनिटी टैब पे चेक कर लेना, वहाँ आपको ज़रूर मिल जाएगा, मैं डेली अपडेट कर देती हूँ। नहीं होगा अपडेटेड, मैसेज कर देना, मैं कर दूँगी, आई मीन नीचे कमेंट कर देना, मैं अभी अपडेट कर दूँगी उसी टाइम। Anyway, that was it for the video and I will see you next time with another video और मे बी अनदर रुद्र अवतार सीरीज़। हाँ मैं जानती हूँ रुद्र अवतार सीरीज़ थोड़ी सी लेट हो गई, ठीक है, उसके लिए आई अपोलोजाइज। मैं जानती हूँ छिन्नमस्तिका के रुद्र अवतार को ढूंढना इतना मुश्किल है ना, जब आप दामोदेश्वर टाइप करोगे ना इस पर, आप जब दामोदेश्वर टाइप करोगे ना आप इंटरनेट पे, इट इज़ सेइंग नो रिजल्ट, रिजल्ट ही नहीं है भाई, उस व्यक्ति के बारे में कोई बात ही नहीं हुई है, ठीक है। तो अब मैं अपने फ़ोन खड़काऊंगी और मिलाऊंगी जिसको मेरे पास होगा कि एक्सेस बता दो भाई कौन होता है दामोदेश्वर, कौन है, बता दो, ठीक है। अब मैं जाके लोगों के पास ऐसे करके गिड़गिड़ाऊंगी। तो ये चीज़ शायद मैं दोबारा से स्टार्ट करूँ 8 मार्च के बाद, आई एम नॉट सो श्योर, हो सकता है उससे पहले भी आ जाए, मतलब मैं बिल्कुल टोटली अभी ब्लैंक हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो एक्सपेक्ट सरप्राइजेज फ्रॉम मी। Anyway, that was it for today's video. I will see you next time with another video. And till then, stay safe, stay happy, stay alive. I was just joking, or maybe not. And I will see you guys next time. Bye bye.